वह जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला व्यक्ति जिसने प्राचीन गुफा में सबसे पहले ओरिजिन की खोज की थी, कहाँ गया? ये फैन ने पूछा। प्राचीन पुस्तकों में इस बात के अभिलेख थे कि सामान्य परिस्थितियों में मूल के कई टुकड़ों से या उससे भी ज्यादा से एक मूल की खुदाई की जा सकती थी। अगर उन्हें वह प्राचीन गुफा मिल गई तो शायद अन्य खोजें भी हो सकती थी। चाचा जियांग ने आह भरी। शहर लौटने के बाद उसने ओरिजिन का वह टुकड़ा ली परिवार को बेच दिया। एक दिन से भी कम समय में वह गायब हो गया। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि ली परिवार बिल का भुगतान करने को तैयार नहीं था और उसने गुप्त रूप से कुछ बुरा किया था। ये फैन को तुरंत समझ आ गया कि ली परिवार ने ही उसे मारा होगा। साधकों के लिए मूल बहुत महत्वपूर्ण था, वे इस व्यक्ति को बकवास बोलने की अनुमति नहीं देंगे। ये थोड़ा परेशानी भरा लगता है। बड़े भाई, आपको क्या परेशानी है? टिंग आपकी मदद करेगी। छोटी टिंग ने अपना सिर झुकाया, अपनी बड़ी चमकदार आंखें झपकाईं और मासूमियत से कहा। ये फैन मुस्कुराई, अपनी नाजुक छोटी नाक खुजलाते हुए। टिंग बहुत अच्छी है। नाश्ता करने के बाद ये फैन छोटे से रेस्तरां से बाहर चला गया, दूर से ली परिवार के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ। अंदर खंडहर था और कम से कम 30 घर जलकर खाक हो गए थे। इस समय छोटे शहर के बाहर से जानवरों की दहाड़ की लहरें आ रही थी। कुछ ही देर बाद धूल का एक बादल उठा और एक लंबा सा पहाड़ छोटे शहर में घुस आया। ये घोड़े जैसा आकार का था, लेकिन हरे रंग के शिल्कों से ढका हुआ था। इसकी गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही येली परिवार के द्वार पर पहुंच गया। ड्रैगन स्केल घोड़ा। ये फैन चौंक गया। वह इस अजीब जानवर को जानता था। उसका शरीर हरे रंग के शिल्कों से ढका हुआ था और उसका आकार घोड़े जैसा था। उसमें असाधारण ताकत थी और जब वह दौड़ता था तो वह आम घोड़ों से कई गुना तेज होता था। वह एक दिन में बिना किसी परेशानी के 4 या 5,000 मील की यात्रा कर सकता था। उसे थकान का एहसास नहीं था और उसे बीच में रुकने की जरूरत नहीं थी। साधारण लोगों के लिए ऐसे विचित्र जानवर को अपने पास रखना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि कड़वे समुद्र चरण के साधकों के लिए भी इसे वश में करना मुश्किल होगा। ड्रैगन स्केल घोड़े की ताकत असाधारण थी और आमतौर पर केवल जीवन वसंत चरण के साधक ही इसे वश में कर सकते थे और इसे अपने कनिष्ठों को दे सकते थे जो अभी तक इंद्रधनुष पर सवारी नहीं कर सकते थे। ड्रैगन स्केल घोड़े के हरे रंग के शल्क झिलमिला रहे थे और वह अपना सिर और दुम हिलाकर आसमान की ओर हिनहिना रहा था। यह एक दिव्य घोड़ा था। काठी पर लगभग 25 या 26 साल का एक युवक बैठा था। उसका चेहरा पीला था, उसके होंठ बहुत पतले थे और उसकी आंखें कुछ ठंडी थी। ली परिवार तुरंत घबरा गया। दरवाजा खुला और कोई चिल्लाकर अंदर भागा और संदेश दिया, युवा मास्टर वापस आ गए हैं। ये फैन निश्चिंत हो गया। उसे लगा कि ली परिवार का साधक संभवतः कड़वे समुद्र चरण का साधक था, अन्यथा वह सीधे दिव्य इंद्रधनुष पर वापस उड़ जाता। ये स्रोत मेरा है। अब कुछ करने का समय नहीं था। कुछ ही देर बाद ये फैन गहरे पहाड़ों में प्रवेश कर गया। इस बार उसने कड़वाहट के सागर में गोल्डन बुक में देखा और पाया कि शुरुआत में शब्द और भी धुंधले थे, जैसे कि वे वास्तव में पूरी तरह से गायब होने वाले थे। ऐसा क्यों है? ये फैन इस सवाल के बारे में सोचता रहा और खुद से कहा, सौभाग्य से मैंने गायब हुए हिस्सों को पूरी तरह से समझ लिया है। उसके बाद वह ताओ शास्त्र को समझना जारी रखता था। हर बार उसे एक अलग एहसास होता था। लंबे समय के बाद वह रुक गया और दुख के सागर के ऊपर कड़ाही को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 19 दिव्य चिन्हों को एक साथ पिघलाया गया, दिव्य लोहे की एक गांठ की तरह जो चमक रही थी। चाहे ये फैन ने इसे कितनी भी बार परिष्कृत किया हो, इसे एक कड़ाही में बदलना मुश्किल था। इस दौरान ये फैन ने एक बार उड़ने वाली तलवार बनाने की कोशिश की। हालांकि वह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसका आकार मोटे तौर पर तलवार के ब्रूम जैसा था। अगर वह धीरे धीरे इसे निखारता रहा तो देर सबेर उसे सफलता मिल ही जाएगी। कड़ाही को परिष्कृत करना इतना कठिन क्यों है? ये फैन ने स्वर्ण तलवार ब्रूम को पिघलाया और फिर से कड़ाही बनाना शुरू किया। लेकिन उसने बार बार कोशिश की और बार बार असफल रहा। वह इसे केवल एक गांठ में हथौड़ा मार सकता था, इसे आकार देने में असमर्थ था और यहाँ तक कि खुरदरे ब्रूम को बनाना भी मुश्किल था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कब दाव मंत्र से भरा बर्तन बना पाऊंगा? अगर मैं व्यर्थ में समय बर्बाद करूंगा तो यह वास्तव में बांस की टोकरी से पानी खींचने जैसा होगा। कड़ाही को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में न केवल जीवन सार को सक्रिय करने की आवश्यकता थी, बल्कि दिव्य भावना की उच्च डिग्री की एकाग्रता की भी आवश्यकता थी। अंत में ये फैन थक गया और उसे रुकना पड़ा। दुख के सागर के ऊपर सेम के आकार का दिव्य लोहे का टुकड़ा चमक रहा था। सैकड़ों शोधन के बाद भी इसे आकार देना मुश्किल था। दिव्य लोहे के ऐसे टुकड़े को पहले से ही एक आधा बेकार उपकरण माना जा सकता है। मुझे नहीं पता कि यह ग्रीनवुड ट्रेजर सील जैसे हथियार को नियंत्रित कर सकता है या नहीं। ये फैन को बहुत पछतावा हुआ। उसके पास कोई खजाना नहीं था और उसे नहीं पता था कि क्या वह अब चीजों को नियंत्रित कर सकता है। अन्यथा वह वास्तव में इसे आजमाना चाहता था। अचानक उसने दुख के सागर के किनारे पर हरे तांबे से दबी हुई सुनहरी किताब देखी। उसका दिल अचानक हिल गया और उसने कहा, चलो इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सेम के आकार का दिव्य लोहे का टुकड़ा जल्दी से दुख के सागर में डूब गया और तुरंत ही सुनहरे रंग की किताब में पिघल गया। ये फैन के एक विचार से उसके शरीर से एक धधकती सुनहरी रोशनी निकली, जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो। चकाचौंध भरी रोशनी तेजी से आगे बढ़ी और कई प्राचीन पेड़ और 2 चट्टानें उसे रोक नहीं सकी। ये फैन आगे बढ़ा और हल्के से धक्का देने पर एक विशाल प्राचीन पेड़ तुरंत नीचे गिर गया। कट बहुत चिकना था और जब सुनहरी रोशनी गुजरी तो विशाल पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन ये पहले से ही आधा कट चुका था। ये फैन वास्तव में हैरान था और कई प्राचीन पेड़ ऐसे ही थे। जहां तक 2 पत्थरों की बात है तो उसके हाथ के एक धक्के से वे तुरंत 2 टुकड़ों में विभाजित हो गए, तथा वे पहले से ही साफ साफ कटे हुए थे। सुनहरी किताब आसमान में सुनहरे सूरज की तरह 1 दर्जन मीटर से ज्यादा दूर उड़ गई। ये फैन के एक विचार से सुनहरी रोशनी चमक उठी और तुरंत वापस उड़ गई और उसके दुख के सागर में वापस लौट गई। कितनी तेज! ये फैन बहुत हैरान था। वह बस इसे आजमाना चाहता था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में सुनहरी किताब का उपयोग करेगा और इसकी तीक्ष्णता बेजोड़ थी।
ये सुनहरा कागज न केवल तावशास्त्र को दर्ज करता है, बल्कि क्या इसका उपयोग हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। इस विचार के साथ उसने फिर से प्रयास करना शुरू किया। सुनहरी रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और वह लगातार बिजली की तरह शून्य को चीरती जा रही थी। ये फैन ने पाया कि वह सुनहरी किताब का इस्तेमाल सिर्फ 1 दर्जन मीटर से ज्यादा दूरी से ही कर सकता था। इस सीमा से आगे उसके लिए इसे नियंत्रित करना मुश्किल था। दाव शास्त्र पूर्वी बंजक क्षेत्र में सबसे रहस्यमय प्राचीन शास्त्रों में से एक है। ये सुनहरा पृष्ठ असाधारण होना चाहिए। मेरे पास एक हथियार भी है और दुश्मन का सामना करते समय इसकी शक्ति अतुलनीय रूप से तेज होनी चाहिए। ये फैन धीरे धीरे अधिक आश्वस्त हो गया। अगर एक भी पन्ना ऐसा है तो हरा तांबा और भी भयानक होगा। यह एक असली हथियार होना चाहिए और मुझे आश्चर्य है कि यह कितना शक्तिशाली है। ये सोचकर ये फैन शांत नहीं हो सका। उसने दुख के सागर के अंदर देखा और हरे तांबे को नियंत्रित करना चाहता था। हालांकि दुख के सुनहरे सागर के केंद्र में हरा तांबा चुप था और वह एक पत्थर की तरह स्थिर था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी विशाल पर्वत को धकेल रहा हूँ। ये फैन को बहुत पसीना आ रहा था और वह थक गया था। वह हरे तांबे को बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। दुख के सागर का केंद्र एक सरल और प्राचीन आभा में लिपटा हुआ था और एक राजसी दबाव था। कोई आश्चर्य नहीं कि दाव शास्त्र को किनारे पर धकेल दिया गया। हरे तांबे का ये टुकड़ा बहुत रहस्यमय और असाधारण है। यह एक असीम महासागर और सितारों से भरे प्राचीन आकाश का सामना करने जैसा है। यह विशाल और असीम है और इसका दबाव आकाश जैसा है। हरा तांबा निश्चित रूप से पूरा नहीं था। ये किसी कलाकृति के टूटे हुए टुकड़े जैसा था। अगर टुकड़ा ऐसा था तो कोई कल्पना कर सकता है कि एक पूरी कलाकृति कितनी भयानक होगी। इसका अनुमान लगाना कठिन है। इसका अनुमान लगाना असंभव है। ये फैन का दिल सदमे से भर गया। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा वह डरता और हैरान होता। उसने खुद से कहा, पूरा शरीर कैसा दिखता है। इस समय उसकी आंखें अचानक चमक उठी। उसने हरे तांबे पर दाव पैटर्न देखा और उन पैटर्न में एक अवर्णीय दावलय थी। मैं हरे तांबे को हिला नहीं सकता, इसलिए मैं पहले इसके दाव पैटर्न की नकल करूंगा। रहस्यमय हरे तांबे की सतह पर कोई दाव पैटर्न नहीं थे, लेकिन फ्रैक्चर पर घने दाव पैटर्न थे। वे जटिल, गहन और अथाह थे। लोगों के लिए समझना असंभव था, लेकिन एक तरह का प्राकृतिक दाव था और स्वर्ग और पृथ्वी की अराजकता की भावना थी जिसने लोगों को एक नजर में गहराई से प्रभावित किया। ये फैन अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वह दाव पैटर्न का विस्तार से अध्ययन कर सके। वह जो करना चाहता था वह था ईश्वरीय लोहे की गांठ को बार बार गलाना, जिसे हरे तांबे के फ्रैक्चर पर कड़ाही में नहीं डाला जा सकता था, और सभी रहस्यमय दाव पैटर्न की नकल करना। इन सघन और रहस्यमय दाव पैटर्नों का मूल अवश्य ही महान होगा। ये बहुत संभव है कि वे पौराणिक प्राकृतिक पैटर्न हैं जो अद्वितीय हैं। एक पल के लिए आराम करने के बाद ये फैन ने ईश्वरीय लोहे की गांठ को गलाना शुरू कर दिया। उसने इसे पिघलाया, इसे हरे तांबे से जोड़ा और लगातार इसे पीटा। यह एक नश्वर फोजिंग लोहे की तरह था। उसने इसे बार बार पीटा और इस पर कई घने पैक पैटर्न बन गए। उन्होंने लगातार इसका परिशोधन और नकल की, जब तक कि उन्हें यह एहसास नहीं हो गया कि इस ईश्वरीय लोहे के टुकड़े में धीरे धीरे एक अवर्णनीय आकर्षण पैदा हो गया है। हालांकि जब उन्होंने ध्यान से इसे महसूस किया तो उन्होंने पाया कि यह अभी भी पहले की तरह ही सामान्य था। कोई बदलाव नहीं हुआ था और तथाकथित दावलय मौजूद नहीं थी। क्या ये गलतफहमी है? ये फान ने खुद से पूछा। इसके बाद के समय में उन्होंने लगातार ईश्वरीय लोहे की गांठ को पिघलाया और बार बार उसे परिष्कृत किया। उन्होंने हरे तांबे पर अंदर और बाहर दाव पैटर्न की नकल की। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इसे सैकड़ों और हजारों बार तड़का लगाया था। ये पहले की तुलना में बहुत अधिक सघन प्रतीत होता है। चाहे ये गलत धारणा हो या नहीं, हरे तांबे पर दाव पैटर्न की नकल करना निश्चित रूप से केवल अच्छा है, बुरा नहीं है। अंत में ये फैन ने फिर से कड़ाही बनाना शुरू किया। वह देखना चाहता था कि क्या दाव पैटर्न की नकल करने के बाद ईश्वरीय लोहे की गांठ वास्तव में बदल गई है। उसकी कड़वाहट के सागर के ऊपर ईश्वरीय लोहे का टुकड़ा लगातार आकार बदलता रहा। किनारे और कोने धीरे धीरे गोल होते गए और चमक बहुत अधिक संयमित हो गई। यह अधिक ठोस एहसास देता था। अंत में हालांकि वह खुरदरे भ्रूण को परिष्कृत करने में भी कामयाब नहीं हुआ, फिर भी ये फैन बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने एक असामान्यता को महसूस किया। ईश्वरीय लोहे की गांठ को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में उसे एक रहस्यमय एहसास हुआ। हरे तांबे पर बने दाव पैटर्न वाकई रहस्यमय हैं। भविष्य में मुझे हर दिन इसे बार बार गलाना और कॉपी करना होगा। कड़ाही को सफलतापूर्वक ढालना केवल समय की बात है।